गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास फोर्थ का एनवायरनमेंट का क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो हमारा चैप्टर 3 है, ठीक, उसमें हमने सब कुछ कंप्लीट किया था कि जो अमृता वाला चैप्टर था ना, उसके सारे जो क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर लिए, और जो हमारी वर्क बुक है तो उसमें चैप्टर 3 के थोड़े क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, क्वेश्चन 5 से 6 ही है और 3 वो हमारे। तो आज हम जो हमारी वर्क बुक है उसके भी थोड़े क्वेश्चन देख लेंगे चैप्टर 3 के, और जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें हम चैप्टर न्यू स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीज। अनीता नाम की एक गर्ल है और उसके हनी बीज मतलब कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो। माई नेम इज़ अनीता खुशवाहा। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। आई लिव इन अ बोचा विलेज। दिस विलेज इज़ एट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो अनीता नाम की एक खुशवाहा करके एक गर्ल है, वो कहाँ रहती है? वो बूचाहा करके एक गांव है। ठीक है, उस उधर रहती है। जैसे आपका गांव कैसे बिदड़ा है, भरादी है, ऐसे सबका गांव है ना, तो उसका एक बूचाहा थोड़ा डिफरेंट नाम है। ठीक है, तो वो मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वो मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट बिहार में मतलब कि एक बिहार करके एक स्टेट है। जैसे हमारा गुजरात कैसे स्टेट है, राज्य है, तो वैसे वहाँ पे एक बिहार करके एक स्टेट है इंडिया में ही। ठीक है, भारत में ही। और उसमें मुजफ्फरपुर करके डिस्ट्रिक्ट है, कि जैसे हमारा कैसे कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, तो ऐसे वहाँ पे एक मुजफ्फरपुर करके डिस्ट्रिक्ट है। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। तो वो वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और उसके 2 छोटे भाई हैं। आई स्टडी इन कॉलेज। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। तो मैं कॉलेज में स्टडी करती हूँ और स्टडी के साथ मैं छोटे जो चिल्ड्रन हैं उनको भी मैं स्टडी करवाती हूँ, मतलब कि उनको भी टीच करती हूँ। और आई ऑल्सो कीप हनी बीज। तो मेरे पास हनी बीज भी हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं वो। ऑल दिस हैव नॉट बीन ईजी फॉर मी। वैन आई वॉज यंग आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स एज दे ग्रेजेट फॉर फूड। तो ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई जो पढ़ाई ये करती है वो इसके लिए आसान नहीं थी, क्योंकि वो जब छोटी थी तो तब वो क्या स्टार्टिंग में करती थी, वो जो भेड़ बकरियां होती हैं, गाय वगैरह होते हैं, तो उनको वो फूड देती थी। आई ऑलवेज वेंट टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। तो वो हमेशा ऐसा चाहती थी कि उसको स्कूल जाना है, बट उसके जो पेरेंट्स थे कि उनको ये आइडिया पसंद नहीं था कि गर्ल्स स्कूल जाएं। ठीक है, दिस इज ट्रू स्टोरी। अनीता कुशवाहा इज एन आइडियल फॉर द गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। ये एक सच्ची स्टोरी है। ठीक है, अनीता करके ये जो गर्ल है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वो एक सच्ची कहानी है। तो उसने, अनीता खुशवाहा है, वो बहुत ही अच्छी एक प्रेरणादायक उसकी स्टोरी है, और उसने कई सारी गर्ल्स की जो स्टोरी है उसमें भी वो चेंज किया है कि उनको स्कूल जाने में हेल्प की है। इंकरेज चिल्ड्रन टू फाइंड बिहार इन द मैप ऑफ इंडिया। तो हम एक बिहार का जो मैप में जो होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे बिहार है। ठीक है, जो स्टेट है, जैसे हमारा गुजरात कैसे, तो वहाँ पे बिहार है, बिहार। और उसका जो मुजफ्फरपुर करके जो डिस्ट्रिक्ट है, तो ये रहा। ठीक है, उसमें एक जो गांव है इनका, कि बूचाहा करके एक गांव है मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये थोड़ा ब्लर हो गया है। अब आगे की स्टोरी हम देखते हैं। कि अ ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई रीच द स्कूल एंड साइलेंटली सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। आई फेल्ट सो हैप्पी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने स्कूल को देखा, स्कूल के पास गई और किसी को मतलब कि किसी को पता न चला, ऐसे वो जो चिल्ड्रन बैठे होते हैं ना, जैसे आप कैसे क्लास में बैठे होते, तो वो भी पीछे की साइड में बैठ गई और उसको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। व्हेन आई कम बैक होम एंड आई कलेक्ट करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट स्कूल। तो वो जब स्कूल से घर आई तो उसने बहुत सारी ऐसी हिम्मत जुटा ली कि वो अब बोलेगी अपने पेरेंट्स को कि मुझे भी स्कूल जाना है। बट दे क्लियरली टोल्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल। आई क्राइड अ लॉट। तो बट उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको क्लियर बता दिया कि नहीं, हम आपको ये परमिशन नहीं दे सकते स्कूल जाने की। और वो क्राइड अलॉट, आई क्राइड अलॉट। तो वो बहुत सारा रोई थी, मतलब कि बहुत सारा वो कि वो बहुत ही क्राई किया था उस दिन। वन ऑफ द टीचर इन माई विलेज कम टू नो अबाउट दिस एंड ही एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन। तो उनके गांव की जो स्कूल थी, तो वहाँ पे एक टीचर्स थे
तो वो आए और ये सब उनके जो टीचर थे उनको पता था कि फिर उन्होंने टीचर्स ने इनके जो मम्मी पापा थे उनके पेरेंट्स थे तो उनको बताया एजुकेशन के विषय कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। द टीचर ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 5। तो जो टीचर थे उन्होंने ऐसे बताया कि क्लास 5 तक मतलब कि स्टैंडर्ड 5 तक कोई भी खर्चा मतलब कि कोई भी ऐसा फाइनेंशियली कोई भी खर्चा आपको नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। द टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। तो ये एक बेसिक अधिकार है कि हम अधिकार बोल सकते हैं कि एक बेसिक अधिकार है, कोई भी स्टूडेंट है या गर्ल है बॉय है तो वो 5 तक क्लास स्टैंडर्ड 5 तक स्टडी कर सकता है, ठीक है, उसका कोई खर्चा वगैरह नहीं होता। माई पेरेंट्स अग्रीड एंड आई स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट बाई बट आई ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन। तो उसके पेरेंट्स थे तो वो एग्री हो गए, ठीक है। उसके जो टीचर थे उन्होंने उनको समझाया कि नहीं 5 तक सभी स्टूडेंट को अधिकार है कि वो स्टडी कर सके। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो एग्री हो गए और वो स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए। बट वो इंटेलिजेंट नहीं थी, ठीक है, वो इंटेलिजेंट नहीं थी बट उसको क्वेश्चन करना बहुत ही बट आई ऑलवेज आस्क्ड अ क्वेश्चन, मतलब वो हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती थी। लिस्ट आउट ऑफ हाउ मच मनी यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। तो ये कुछ स्कूल के जो खर्चे होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक। तो आप रिक्शा वगैरह में जाते हो तो उसका खर्चा होगा, फिर नोटबुक्स का खर्चा होगा, पेन पेंसिल यूनिफॉर्म स्कूल बैग लंच बॉक्स शूज़ फुटवेयर अदर थिंग्स, ठीक है। तो ये सब टोटल खर्चा आपके क्लास वाइज होता होगा और आपके जो पेरेंट्स होंगे आपके मम्मी पापा होंगे तो उनको पता होगा कि कितना खर्चा होता है, ठीक है। आपके 1 ईयर का जो भी स्कूल की फ़ीस है और यूनिफॉर्म है, ये सब जो थिंग्स हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनको पता होगा, ठीक है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। तो आपने आपकी जो बुक्स है कि जैसे आपके जो ये बुक्स है तो उन पर आपने कितने मनी इन्वेस्ट मतलब कि स्पेंड किए हैं। तो इसमें आप 1,500 जितने भी उसके आसपास होंगे, ठीक है, 1500 के आसपास। ड्रॉ पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। तो आपको एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, ठीक है। आप स्कूल में आएंगे तब ये एक्टिविटी करेंगे, नेक्स्ट टाइम कभी देख लेंगे इस एक्टिविटी को। इसमें क्या है कि आपको यूनिफॉर्म में जो आपका उसकी ड्राइंग करनी है और उसमें कलर फिलअप करना है। Study is continued. I passed class 5th. I knew that the cost of my study would increase now. My parents were not ready for my education, but I went to study. तो वो क्लास 5 तक पास हो गई, मतलब कि स्टैंडर्ड 5th तक वो पास हो गई। फिर जो आई नो दैट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज नाउ। तो फिर उसके जो स्टडी के खर्चे थे, बुक्स वगैरह के जो खर्चे थे वो भी इंक्रीज होते गए, मतलब बढ़ते गए। माई पेरेंट्स वेर नॉट रेडी फॉर माई एजुकेशन बट आई वेंट टू स्टडी। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो तैयार नहीं थे कि अब जो थोड़ा खर्चा बढ़ रहा है इसके एजुकेशन का अनीता के, तो वो रेडी नहीं थे। तो आई वेंट टू बट वो स्टडी करना चाहती थी। आई स्टार्ट टू टीच यंगर चिल्ड्रन। तो वो ट्यूशन क्लासेस हम बोलते हैं ना, ऐसा स्टार्ट कराने लगी जो छोटे बच्चे होते हैं। फ्रॉम दैट मनी आई कंटिन्यू टू माई स्टडी। तो वहाँ से उसको कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं पॉकेट मनी ऐसे मिलने लगी, तो जिसकी वजह से वो स्टडी आगे करने लगी। तो आपने भी कभी देखा होगा आपके आसपास कुछ ऐसे कॉलेज वाले जो बड़े स्टूडेंट्स होंगे वो ट्यूशन वगैरह कराते होंगे। लेट अस टॉक। तो अब हम डिस्कस करते हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू स्टडी। हर चिल्ड्रन के मतलब कि हर एक जो हम बच्चा बोल सकते हैं या फिर हम चाइल्ड बोल सकते हैं, बालक भी बोल सकते हैं, उसको स्टडी करने का अधिकार होता है। एजुकेशन अप टू क्लास 8 इज़ फ्री। क्लास 8 तक मतलब कि स्टैंडर्ड 8 तक सभी को एजुकेशन फ्री है। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, डिस्कस। तो आपको इस बारे में क्या पता है, तो ये चर्चा कीजिए। स्लोली आई स्टार्ट टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। तो वो धीरे धीरे जो उसका गांव था उसमें जो दूसरे पेरेंट्स थे ऐसे कि जिनकी जो गर्ल्स थी मतलब कि उनकी जो बेटी थी, तो उनको वो एजुकेशन के लिए वो बोलने लगी कि नहीं आप भी आपकी डॉटर से तो उसको आप एजुकेशन के लिए भेजिए स्कूल में। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग इन माई वर्क। तो उसके जो मम्मी पापा थे वो भी इस काम में उसकी हेल्प करने लगे कि जो गाँव की जो पेरेंट्स के पास जाने लगती थी तो उनकी हेल्प करने लगे।
माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। तो उसकी जो मम्मी थी वो उसका जो घर का कोई भी काम था अनीता का, तो वो उसकी मदर ज़्यादा करने लगी, जिसकी वजह से वो उसको टाइम ज़्यादा स्टडी में वो दे पाया नहीं था। अब हम देखते हैं बी कीपर कि अब जो बी कीपर मतलब कि अब जो वो हनी बी वाला पार्ट आएगा, ठीक है। देर आर मैनी लीची ट्री इन आवर एरिया। तो उनके गांव में बहुत सारे लीची ट्री थे। लीची ट्री हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये लीची ट्री है, इसको लीची ट्री कहा जाता है, ठीक है। उनके गांव में ये ढेर सारे थे। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। तो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं लीची फ्लावर्स, कि इसमें जो लीची ट्री में जो फ्लावर्स होते हैं उसमें हनी बीज जो मधुमक्खी है वो बहुत ही अट्रैक्ट होती है, मतलब उसके प्रति बहुत ही आकर्षण होता है उसके फ्लावर्स के प्रति, ठीक है, लीची फ्लावर्स के प्रति। सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग। तो बहुत सारे जो लोग थे वो जो मध इकट्ठा करने का जो काम है वो करते थे। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड अस ट्रेनिंग फॉर दैट। जो गवर्नमेंट है, सरकार है, इसके लिए जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो प्रोवाइड करते थे। दैट आई जॉइन दिस ट्रेनिंग आई जॉइन दिस ट्रेनिंग। तो उसने भी वो ट्रेनिंग ज्वाइन की जो इसमें कार्य सिखाते हैं, सब प्रोसेस सिखाते हैं वो। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस। तो जो ट्रेनिंग वगैरह थी तो उसमें जो सीखते थे तो उसमें यही एक गर्ल थी। हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जो हनी बीज होती है कि जो मधुमक्खियाँ होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं, ठीक है। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि इसमें वो स्टार्ट कर सकते हैं बी कीपिंग का, कि मधुमक्खी इकट्ठा करने का जो। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। तो आपने कभी कुछ ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं वो छोटे छोटे ऐसे जीव होते हैं कि वो फ्लावर्स के पास होते हैं, उनके नाम लिखिए। यस, आई हैव सीन हनी बीज, बटरफ्लाइज एंड वेब्स नियर फ्लावर्स। जो हाँ मैंने देखे हैं कि मधुमक्खी के जो हैं, फिर बटरफ्लाइज एंड वेब्स है, ठीक है, बम्बल बीज नियर द फ्लावर। तो ये फ्लावर के पास आते हैं। वाई डू दे कम नियर टू फ्लावर्स, फाइंड आउट। तो ये फ्लावर्स के पास क्यों आते हैं? दे कम टू द फ्लावर टू शक नेक्टर फ्रॉम देम। तो वो उसके अंदर जो अमरूद होता है, ठीक है, जिसे हम, आपने कभी कोई ऐसा फ्लावर देखा होगा तो उसके अंदर एक ऐसा मीठा सा रस होता है, ठीक है, वो कलेक्ट करने आते हैं ये लोग, उसे नेक्टर कहा जाता है, अमरूद वगैरह कहा जाता है। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक। तो आपको इसमें कलर करना है पिक्चर में, ठीक है। ये भी आपको एक्टिविटी फिर कभी करनी है। व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड। तो ये हनी बीज मधुमक्खी जब उड़ती है तो वो एक टाइप का आवाज़, मतलब कि एक टाइप का साउंड निकालती है, तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं इस साउंड को, ठीक है। तो रू रू ऐसा आवाज़ आता है, आपने कभी लिसन किया होगा, सुना होगा। ये हनी बीज होती है, और देखिए फ्लावर्स में से नेक्टर निकालती हुई। ये जो लीची ट्री है उसके फ्लावर्स वगैरह उसके गांव में बहुत थे, तो इसकी वजह से जो मधुमक्खियाँ हैं उसके गांव में ढेर सारी आती थी, तो जिसकी वजह से ये मध जो इकट्ठा करने का जो बिजनेस है, कि जो एक व्यवसाय है वो करती थी, ठीक है। अब का जो पार्ट है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, कि बिकम बी कीपर की वो उसके बाद मधुमक्खी इकट्ठी करने वाली बन गई, उसकी हेल्प से क्या क्या हुआ, और भी दूसरे उसने जो ऐसे क्रांतिकारी काम किए कि दूसरे गांव के भी गर्ल्स को वो स्टडी, मतलब कि एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती थी। वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमारी अब वर्कबुक का क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 है जो, कि उसमें थोड़े ही क्वेश्चन बाकी हैं। पेज नंबर 23 पे, ठीक है, पेज नंबर 23 पे है कि हाँ ये रहा 23 पेज पे 7 क्वेश्चन। फाइंड एंड राइट द रिलेशनशिप ऑफ फॉलोइंग फैमिली मेम्बर। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप लिखना है फैमिली मेम्बर का, जैसे रश्मिन भाई इज अ कुलदीप्स काका, सो हाउ इज़ द कुलदीप्स फादर रिलेटेड टू रश्मिन भाई। तो रश्मिन भाई करके हैं वो कुलदीप के काका हैं, तो अब जो कुलदीप के पापा होंगे वो रश्मिन भाई के क्या होंगे, ठीक है, उसके रिलेशन में क्या होंगे। तो इसमें क्या आएगा कि कुलदीप्स फादर इज रश्मिन भाई एल्डर ब्रदर, तो वो उसके बड़े भाई होंगे। फिर सेकंड है कि नीरोबाई इज सन धैर्या कॉल कल्पना बहन एज दादी, सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कल्पना बहन एंड नीरोबाई। तो उसमें वो
क्या आएगा, कल्पनाबेन नीरोभाई मदर, तो वो कल्पनाबेन है वो नीरोभाई की मॉम है, ठीक है, उसको दादी बुलाता है, तो उसका बेटा। जयश्रीबेन सन सुदीप कॉल्स जसूबेन एज मासी, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप जानूबेन एंड जयश्रीबेन, जानूबेन, ठीक है, तो उसमें आएगा मासी, ठीक है, तो उसमें हाँ वो दोनों सिस्टर हैं कि जानूबेन एंड जयश्रीबेन आर सिस्टर, तो वो उसको मासी बुलाता है, तो दोनों उसकी जो वो दोनों एक दूसरे की सिस्टर हैं। फिर फोर्थ है अमृतलाल इज अ तरंग दादा, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमृतलाल एंड तरंग्स फादर, तो इसमें फादर आएगा, तो अमृतलाल इज अ तरंग फादर, तो वो अमृतलाल हैं वो तरंग के पापा हैं। फिर जो लास्ट है कि सविता बहन इज अ जगूस मदर, देन व्हाट इज द जगूस बहन सॉरी सविता बहन इज जागू बहन's मदर, देन व्हाट विल जागू बहन डॉटर कोमल कॉल सविता बहन, तो इसमें नानी आएगा कि हाँ जागू बहन डॉटर कोमल विल कॉल सविता बहन एज नानी। अब उसके बाद कुछ छोटे क्वेश्चन है, वो पेज नंबर 25 पे, ठीक है। 2 एक्टिविटीज़ है वो आपको करना हो तो करिएगा, कि उसमें 2 एक्टिविटीज़ है, वो एलिफेंट वाला भी है, ठीक है, तो वो उसमें आप कोई फ़ोटो ड्रॉप कर दीजिएगा एलिफेंट की, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्टिविटी करेंगे नहीं करेंगे चलेगा। एक्टिविटी वाला पार्ट्स हम पहले से ही जो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारी जो नोटबुक वगैरह होती है उसमें ही हम एक्टिविटीज़ ज़्यादातर करते हैं। अब जो हॉट क्वेश्चन में जो 3 MCQs टाइप के क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाउड नॉइज एंड एलिफेंट मेक्स नॉन एज, जो एलिफेंट होता है तो वो लाउड करता है तो उसमें थ्रम्पलेट आएगा, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, थ्रम्पेट। इन व्हाट डू एलिफेंट्स लव टू प्ले, तो एलिफेंट को क्या प्ले करना, मतलब कि उसको क्या खेलना पसंद है बहुत ज़्यादा। इन वेट मड एंड वाटर, वो कीचड़ में और पानी में बहुत अच्छी तरह से उसको नहाना पसंद होता है, मतलब प्ले करना। व्हाट इज़ द यंग वन ऑफ एन एलिफेंट नॉन एज, तो उसे एलिफेंट काल्फ कहते हैं, कि जो यंग एलिफेंट होता है उसको। फिर जो द स्टोरी ऑफ अमृता के हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इन विच स्टेट डिड द ट्री लवर नेम अमृता देवी लाइव, तो उधर राजस्थान आएगा। विच ट्री वेयर सीन इन अबंडेंस इन अमृतास विलेज, जो अमृता का विलेज था तो उसमें बहुत ही समृद्धि में, मतलब बहुत सारा पेड़ कौन से थे उनका नाम क्या है, तो वो खेजड़ी। वोम डिड अमृता मीट ऑन वेकिंग अप एवरी डे, तो वो ट्रीज से मिलती थी मॉर्निंग में। विच टूल हैड द पीपल हु हैड केम टू कट ट्रीज अमृतास विलेज बॉट विद देम, तो वो एक्स लेके जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं। फॉर वॉट डिड द किंग वेंट टू नो यूज़ द वुड ऑफ द ट्री, तो जो किंग था वो जो लकड़ी थी उसका क्या यूज़ करने वाला था, जो उसको ट्री में थे मिले। फॉर बिल्डिंग अ प्लेस, तो वो अपना प्लेस बनाने वाला था। वॉट डिड अमृता एंड द अदर विलेजर्स टू सेव द ट्री, तो द पुट देयर आर्म्स अराउंड द ट्री, तो वो जो ट्री था उसको हग कर लिया था, ठीक है, दोनों हाथों से ऐसे हक कर लिया था, जिसकी वजह से कोई उसको जो एक्स लगे तो इनको लगे, ट्री को न लगे। व्हाट आर द ट्री लविंग पीपल टू ऑफ खजेड़ी विलेज एज नॉन, तो वो बिश्नोइज कहा जाते हैं। फिर फिलिंग द ब्लैंक से द नेम ऑफ अमृता विलेज वॉज खेजड़ी, ठीक है, KHEJADI। अमृता वुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग एंड गेट हर फ्रेंड द ट्रीज बाय पुटिंग हर आर्म्स अराउंड द क्रेसिंग दैम, तो उसमें ट्रीज आएगा। द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग द ब्लैंक ऑफ ट्रीज, तो उसमें शेड आएगा। जोधपुर सिटी इज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो वो राजस्थान राज्य में। अमृता एंड द पीपल ऑफ हर विलेज सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर, अमृता एंड द पीपल ऑफ हर विलेज सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर ब्लैंक, तो सेविंग ट्रीज फॉर बीइंग कट डाउन, तो वो ट्रीज को बचाते खुद अपना जो शहीद हो गए, ठीक है, सेक्रीफाइस कर दिया। अ टूल नॉन एज एन ब्लैंक इज यूज टू कट डाउन ट्रीज, तो इसमें एक्स आएगा, AXC, एक्स जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं। फिर इसके बाद ट्रू फॉल्स है कि अमृता लिव्ड इन जोधपुर सिटी ऑफ राजस्थान, तो अमृता लिव्ड इन जोधपुर सिटी ऑफ राजस्थान, तो वो अमृता थी वो खेजड़ी करके जो विलेज था उधर रहती थी, राजस्थान की जो जोधपुर है उधर नहीं। अमृता एंड द पीपल ऑफ हर विलेज लव ट्री, तो ये ट्रू आएगा। इन अमृता विलेज खेजड़ी देर वर मैनी खेजड़ी ट्रीज, तो उसमें भी ट्रू आएगा।
द किंग फाइनली डिक्लेयर दैट नो वन वुड कट ट्री इन अमृतास विलेज। तो ये भी ट्रू आएगा कि ट्री ने लास्ट में जो किंग ने लास्ट में डिसाइड किया था ना कि इतने सारे लोगों का उसने सेक्रीफाइस देखा कि ट्री के लिए ये अपनी जान भी दे सकते हैं, तो उसने ऐसा डिक्लेयर किया कि अब कोई भी ट्री को कट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट है, अमृता एंड द अदर विलेजर्स किल्ड द मैन वू हैड कम टू कट डाउन द ट्रीज। तो इसमें फॉल्स आएगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, जो ट्री कट करने आए थे ऐसे पीपल को उन्होंने कुछ भी हर्ट नहीं किया था। द रीजन ऑफ खेजड़ी विलेज इज अ लस ग्रीन इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द मिडल ऑफ डिजर्ट। तो ये भी ट्रू आएगा। अब जो कॉलम ए और कॉलम बी में जो आंसर का जो छुपा है वो लिखना है। अमृता में सी आएगा ट्री लविंग वुमन। तो हाँ, वो हकीकत में एक ट्री लविंग लेडी थी, ठीक है, वुमन थी, बिश्नोई। तो इसमें ये आएगा कम्युनिटी ऑफ पीपल। जो ये पीपल हैं एक प्रजाति है, सॉरी एक जाति है वहाँ की, जो कि वो ट्री वगैरह की जो हमने देखे थे ना 350 ईयर से वहाँ पे खेजड़ी। तो इसमें भी आएगा विलेज एंड एक्स में अ टूल फॉर कटिंग ट्रीज। तो ये सब आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेना है, ठीक है, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है। जो चैप्टर 3 के जो हमने ये 6 क्वेश्चन देखे, सॉरी 5 क्वेश्चन थे, और जो ये 3 MCQ टाइप के, फिर अमृता वाले चैप्टर में जो 7 है, उसके बाद जो फिलिंग द ब्लैंक 6 है, ट्रू फॉल्स 7 6, और ये कॉलम वाला, ठीक है। आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे लिख के आज शाम तक सेंड कर देना है। थैंक यू, बाय बाय।